अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। आज हम आपके साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहे हैं उन बच्चों और बच्चियों के लिए जो अपने किसी एक सब्जेक्ट को इतना हावी कर लेते हैं अपने ऊपर कि सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, अपनी फ़ील्ड चेंज कर लेते हैं कि वो उनसे नहीं हो पाता। तो आज हम ये वीडियो उन स्पेशल बच्चों के लिए बना रहे हैं जिनको ये लगता है कि भाई हम ये सब्जेक्ट नहीं कर सकते और इसलिए वो अपनी फ़ील्ड ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, आई होप हमारी इस वीडियो से उनका जो माइंड है वो ग्रूम होगा और वो अपनी फ़ील्ड चेंज नहीं करेंगे बल्कि उसी सब्जेक्ट के साथ वो आगे चलेंगे। ठीक है, ही इज़ माई स्टूडेंट, मैट्रिक का ये मेरा बच्चा है। इसके साथ भी सेम ऐसे ही सिचुएशन हो चुकी है। वो अपना ओपिनियन आप सब लोगों के साथ शेयर करेगा। जी कासिम, बताएं कि आपके लिए ऐसा कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल था जिसके लिए आपने भी सोचा था कि आप अपनी फील्ड मेडिकल से चेंज कर मेरे देंगे। पिछले साल ये हुआ था कि मेरा ये ओपिनियन था कि मैं बायो का अपना सब्जेक्ट चेंज कर दूँ। ठीक और है, पिछले साल 9th में मेरा बायो का सब्जेक्ट चेंज करने का दिल किया। मुझे बहुत टीचरों ने कहा कि तुम्हें समझने की ज़रूरत है इस सब्जेक्ट को, कि तुम समझ ही नहीं रहे हो और तुम इसको अपने सर पे हैवी कर रहे हो और इस सब्जेक्ट को चेंज मत करो। इसके तो आप समझ चेंज के करना चाह रहे थे मैं सब्जेक्ट को। चेंज करने जा रहा था। मैं मेडिकल की फील्ड से कंप्यूटर की फील्ड में जा रहा ओहो, तो फिर अब आपने क्या किया, आपकी क्या जर्नी थी। आपने मैट्रिक के जो 9th के एग्ज़ाम्स हैं वो आपने फिर बायो के साथ ही दिए थे। था। मैंने बायो के साथ ही दिए थे। सही, तो फिर आपने क्या किया ऐसा कि आपको ये सब्जेक्ट अच्छा लगने मैं लग गया और पहले आपने तो इसी को कंटिन्यू किया। 3-4 महीने बीमार बहुत रहा कि ठीक, इसी टेंशन की वज़ह प्रेशर से, से प्रेशर होना प्रेशर शुरू की हो गया ना, वज़ह से कि मैं बीमार इसी वज़ह से रहा कि टीचर्स मैं के ब प्रेशर से, पेरेंट्स के के प्रेशर से। पेरेंट्स के प्रेशर के कि नंबर गलत आ गए तो बायो की फील्ड में, कि इतना बायो की फील्ड में हो, ये नंबर गलत आ गए, घर वाले क्या सोचेंगे कि सही, इतना मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर तो पैसा आपकी खर्च मदर का किया। क्या ड्रीम है, वो चाहती हैं कि आप हुँ, मेडिकल में जाएं। हाँ जी, मेरी मदर का ये ड्रीम है कि वो मेडिकल में जाए। ऐसे तो आप लोगों के भी पेरेंट्स ने कोई ना कोई ड्रीम देखा होगा आप लोगों के लिए। चलिए, आप लोग मुझे जो है ना कमेंट्स में लाजमी शेयर करिएगा। तो नेक्स्ट आप मुझे बताएं, फिर आपने ऐसा क्या किया कि आपने फिर बायो को ही कंटिन्यू रखा। मैंने अपना माइंडसेट बनाया और अपने माइंड को ऐसा किया कि मैं बायो की फील्ड में ही रहूँ और इसको कवर अप करूँ। तो ठीक है, मैं घर में एक रोज़ाना का चैप्टर करता रहा और ठीक कि है, मैं टीचरों को सुनाता रहा कि मेरे से वहाँ टेस्ट सेशन में कुछ लिखा नहीं जाता था। सही। एक लफ्ज़ भी नहीं लिखा जाता था कि सारे जितने मैंने टेस्ट दिए उसमें 10 से नंबर नीचे-नीचे आते थे। मतलब आपका सब्जेक्ट आपने अपने ऊपर हावी कर लिया था। हावी कर लिया था जिसकी वज़ह से 10-10 नंबर आते थे। तो फिर मैंने उसके बाद बहुत सोचा एक दिन, तो मैंने कहा बायो के सब्जेक्ट को मैं रखूँगा और इसको मैं सही, मेहनत करूँगा, इसके ऊपर थोड़ी-सी मेहनत करूँगा और बायो के सब्जेक्ट को आगे बढ़ाऊँगा। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको लिखकर याद होता है, किसी को सुनकर याद होता है, तो आपको कैसे याद होता है? आप लिखकर याद करते हैं कि सुनकर, लेक्चर सुनकर याद करते हैं? लेक्चर सुन के मैंने सर सही, लेक्चर डिलीवर करते थे और मैं उसको घर जाके बस थोड़ी-सी मतलब एक रिवाइज़ नज़र करता था रिवाइज़ उसको। बस कर लेता था और सही। मेरा कुछ लेक्चर ऐसे खत्म। बच्चे भी होते हैं ना कि मतलब जो सुन लेते हैं फिर प्रैक्टिस नहीं करते, लिखते नहीं हैं, देन उस वज़ह से भी वो पीछे बच्चों रह को जाते हैं। ज़्यादातर बायो इतना अब ईज़ी लगता है मुझे, पर बच्चों को ज़्यादातर मैंने जिस सब्जेक्ट में देखा ना, मैथ में उनको प्रॉब्लम होती है। तो आपका मैथ कैसा है? मेरा मैथ पिछले साल भी बिल्कुल सही था, इस साल भी बिल्कुल सही है। सही, यानी आपको प्रॉब्लम सिर्फ़ बायो में आती रही है। बायो में आती थी। अब सही। वो भी नहीं है प्रॉब्लम, मैं तो अब आप मैट्रिक में 9th के पेपर आपने दे दिया, माशाल्लाह अच्छे नंबर आए हैं आपके। हाँ, अब आप मैट्रिक में हैं, मैट्रिक में भी आप बायो कर रहे हो और ये बायो बड़ा अच्छा कर रहा है बच्चा। क्योंकि कहने का मतलब ये है कि आप जिस सब्जेक्ट को अपने ऊपर हावी कर लेंगे तो वहाँ पे हावी ही हो जाएगा। ठीक है ना? तो रिलैक्स रहें, तरीके से उसको समझें, ठीक है? करने की कोशिश करें। कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंसान के बस में ना हो कि भई वो किस तरीके से सब्जेक्ट को कवर कर जिन सकते हैं, बच्चों जिनमें को वो इन मुश्किल होती है। सब्जेक्ट में ज़्यादा मुश्किल है, वो सुन के लेक्चर डिलीवर करके उसको घर जाके थोड़ी एक नज़र 1 घंटा भी नहीं 30 मिनट तो ज़रूर देखें। सही। तो वो जिनको लिख के याद होता है और जिनको लिख के याद होता है, वो लिख के थोड़ी-सी प्रैक्टिस करके याद कर लें। यही माइंडसेट बना के कि हम ये कर सकते हैं, क्योंकि मतलब वो जो कोई सुनते हैं तो वो लिखें ज़रूर। लिखे ज़रूर नहीं तो वो सही। याद नहीं होगा। और ऐसे बच्चे होते हैं जो बस अकेडमी में लेक्चर लेते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स लेते हैं और आके बस बैग रख दें, भई हमने पढ़ लिया। और टेस्ट की तैयारी हाँ करते हैं, जी, वो जो लेक्चर होते हैं उनको एक नज़र भी नहीं देखते। सही है। तो उन आपने भी यही मिस्टेक्स की मैंने होंगी। भी वही मिस्टेक की कि टेस्ट के पीछे सही, भागता रहा, टेस्ट की तैयारी करता रहा, पर मैंने एक लेक्चर को भी मैंने सुना नहीं, मतलब टेस्ट की तैयारी करता रहा और लेक्चर सही। के पीछे मैंने मतलब पड़ी आपने रहा। समझा ही नहीं, मैंने समझा ही नहीं। इसीलिए आप उस सब्जेक्ट में पीछे रह गए। सही है। तो चलें, हमारे लिए ये ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग इस चीज़ को समझना शुरू हो गए हैं, ठीक है? तो तो अब आप एक शॉर्ट सा मैसेज अपने बहन-भाइयों के लिए शेयर कर दें। मैं सब बहन भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि जो लेक्चर सुनते हैं, मतलब
अकेडमी से लेक्चर लेके आते हैं, उसको एक नज़र ज़रूर देखें।